हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। पहला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और दूसरा था वर्ल्ड बैंक, जिसको हम मिलकर कहते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। हमने ये देखा कि इनको बनाया गया था ताकि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर रही थी उसे मेंटेन किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और आज हम देखेंगे कि क्या उन्होंने ये मेंटेन कर पाया। चलिए देखते हैं। तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बनने के बाद पूरी इकोनॉमी में एक अनप्रेडिक्टेड ग्रोथ देखने को मिला, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे कि USA, कनाडा, जापान। एक डेटा के हिसाब से अगर हम एनुअली देखा जाए तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के बनने के बाद जो ट्रेड थी वो एनुअली 8% से ज़्यादा बढ़ी थी, और अगर इनकम की बात की जाए तो वो 5% से ज़्यादा इनकम जो थी लोगों की बढ़ी थी। यानी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन अपना काम बखूबी कर रहे थे। और ये सब हो रहा था 1950 से लेकर 1970 के बीच में। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में यानी 1950 से लेके 1970 के पीरियड में जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी स्टेबल हो चुकी थी। लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी और ट्रेड भी बढ़ रही थी। यहाँ पर फ्लक्चुएशन था, मगर वो फ्लक्चुएशन बहुत कम था, इसलिए जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी थी इस पीरियड के दौरान। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इस पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो लेस देन 5% था। इसके अलावा इसी पीरियड के दौरान पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी और एक टेक्नोलॉजी अलग अलग कंट्रीज़ तक जा रही थी। अब इस पीरियड के दौरान होता क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है। यहाँ पे होता है कि एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, चाइना, और डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे USA, ब्रिटेन, इनके बीच में कंपटीशन डेवलप हो जाता है ग्रोथ करने का। हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी जैसे कि USA, ब्रिटेन, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी थी, ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे थे, मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं थे। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा अपना कैपिटल जो है इन्वेस्ट कर दिया डेवलपमेंट में, और इन्होंने जो बाहर की कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो चुकी थी, उन्होंने मशीन्स बना चुकी थी, वो सारी मशीन्स को बाय किया और अपनी कंट्रीज़ में स्टेबलाइज कर दिया, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ भी फास्ट ग्रोथ करने लगे थे। तो इस तरह से 1970 के पीरियड के दौरान जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एक्सचेंज हो रही थी विद द हेल्प ऑफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंस्टीट्यूशन थे वो काफ़ी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे थे और काफ़ी हेल्प कर रहे थे कई सारे कंट्रीज़ को डेवलप होने में। मगर इस दौरान जहाँ कुछ कंट्रीज़ डेवलप हो रही थी, कुछ कंट्रीज़ डेवलप हो चुकी थी, इसी टाइम में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी जो अभी भी कॉलोनाइज्ड थी। कॉलोनाइज्ड यानी अभी भी वो कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंडर थी, यानी कि उनकी गुलाम थी। तो क्या वो कंट्रीज़ डेवलप हुई? अगर नहीं हो पाई तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस ने क्या उन कंट्रीज़ के लिए कोई स्टेप्स लिए थे? हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।